Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 20 of exercise 4.3 of the chapter Simple Equations. So let's see what the question says. A purse contains 5,000 rupees in notes of denominations of rupees 1,000, 100 and rupees 500. If the total number of notes is 30, find the number of notes of each denomination. तो बेटा इस क्वेश्चन में एक न्यू वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन का मीनिंग बहुत ईजी है. मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे कि आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है. कितने रुपीज़ है? 100 रुपीज़ है. अब 100 रुपीज़ जो हैं उसमें 50 का एक नोट है. क्या है? एक 50 का नोट है और एक 20 रुपीज़ का नोट है और 3 10 रुपीज़ के नोट हैं. टोटल कितने हो गए? ऐड करिए आप. पहले लिख लिए अपने पास. एक 50 रुपीज़ का नोट है, एक 20 रुपीज़ का नोट है और 3 10 रुपीज़ के नोट हैं, ठीक है. तो टोटल कितने हो गए? 100 रुपीज़. आपने क्या बोला? आपके पास 100 रुपीज़ है जो कि इतने इतने नोट्स मिला के हुए हैं. तो ये जो बेटा 50 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट और 10 रुपीज़ का नोट है ना, इनको कहते हैं नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन. इनको क्या कहते हैं? नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन. मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो अलग अलग टुकड़े हैं, है ना. 100 रुपीज़ का एक सिंगल नोट नहीं है हमारे पास. 100 रुपीज़ जो है हमारे पास वो 50 रुपीज़ को मिला के और 20 रुपये का एक नोट मिला के और 10 रुपये के 3 नोट्स मिला के बना है 100 रुपीज़ हमारे पास. तो उन्हें हम लोग कहेंगे नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन. मतलब हमारे पास छोटे छोटे नोट्स हैं. उसी तरीके से आप क्वेश्चन को समझिए. टोटल पर्स में कितने रुपीज़ हैं? 5,000 रुपीज़ हैं. कितने रुपीज़ हैं? 5,000 रुपीज़ हैं, जो कि कौन कौन से नोट्स को मिला के बने हुए हैं? 100 रुपये के नोट्स को मिला के बने हुए हैं और 500 रुपीज़ के नोट्स को मिला के बने हुए हैं. समझ में आई बात? नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन का मतलब ये है बस कि इन नोटों को मिला के 5,000 रुपीज़ बने हैं. 100 रुपीज़ के नोटों को और 500 रुपीज़ के नोट्स को मिला के 5,000 रुपीज़ बने हैं. और आगे क्या गिवन है? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स इज़ 30. मतलब आपके पास 100 रुपीज़ के और 500 रुपीज़ के नोट्स हैं. कितने हैं टोटल? 30 नोट्स हैं. टोटल कितने हैं? 30 नोट्स हैं. अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ़ ईच डिनोमिनेशन. मतलब क्या फाइंड करना है आपको बेटा? आपको ये फाइंड करना है कि 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 500 रुपीज़ के कितने नोट हैं, है ना. ये तो उन्होंने बता दिया कि 100 और 500 के मिला के टोटल हमारे पास 30 नोट्स हैं. कितने नोट्स हैं? 30 नोट्स हैं. लेकिन आपको ये फाइंड करना है कि इन 30 नोटों में से कितने नोट्स 100 रुपीज़ के हैं और कितने नोट्स 500 रुपीज़ के हैं. बहुत ही ईजिली हम लोग फाइंड कर लेंगे. सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे कि लेट 100 रुपीज़ के हमारे पास एक्स नोट्स हैं. 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? एक्स नोट्स हैं. ओके बेटा, तो सबसे पहले आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स. सबसे पहले क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स. मतलब आपके पास टोटल कितने नोट हैं. तो कितने नोट्स हैं क्वेश्चन में गिवन है ना. टोटल पर्स में 30 नोट्स हैं, है ना. अब फिर लिखना है उसके बाद कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं. ये तो हमें फ़ाइंड करना है ना. तो जो फ़ाइंड करना होता है उसे हम लोग क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं. आपको ये फाइंड करना है कि 100 रुपीज़ के और 500 रुपीज़ के कितने कितने नोट हैं. तो हमने ये ले लिया कि नंबर ऑफ़ 100 रुपीज़ नोट्स है एक्स. तो कोई हमें ये बता सकता है कि नंबर ऑफ़ 500 रुपीज़ नोट्स कितने होंगे? अपना दिमाग लगाइए. टोटल नोट्स मतलब 100 और 500 के मिला के 30 हैं. अगर हमने कहा कि 100 रुपीज़ के एक्स नोट्स हैं, कितने हैं? एक्स हैं. तो 500 रुपीज़ के कितने बचे? 500 रुपीज़ के कितने होंगे? थिंक, पॉज द वीडियो एंड थिंक. सो नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स होंगे 30 माइनस एक्स, है ना. 100 और 500 के मिला के 30 थे. अगर हमने कहा 100 रुपीज़ के एक्स हैं तो 500 रुपीज़ के 30 माइनस एक्स हो जाएंगे. अब ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें अब यूज़ करना है कि पर्स में टोटल कितने पैसे हैं. पर्स में टोटल कितने पैसे थे?
₹5000 थे, और वो ₹5000 किसको किसको मिला के हुए थे? ₹100 के नोट्स को मिला के और ₹500 के नोट्स को मिला के। अब हमने ले लिया है कि ₹100 के x हैं और ₹500 के कितने नोट हैं? 30 - x हैं। तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले बेटा लिखिए यहाँ पे, टोटल अमाउंट इन द पर्स इक्वल टू, पर्स में टोटल कितना अमाउंट था? ₹5000। अब नेक्स्ट बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ₹100 के नोट्स हैं और ₹500 के नोट्स हैं, तो ₹100 को x से मल्टीप्लाई कर देना है, और ₹500 ये कितने हैं? 30 - x हैं, तो 500 को 30 - x से मल्टीप्लाई कर देना है, और इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल कितना पैसा मिल रहा है? ₹5000। तो क्या करना है बेटा आपको? ₹100 के कितने नोट्स हैं? x हैं, तो 100 में x मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस करना है 500, 500 के कितने नोट्स हैं? 30 - x नोट्स हैं, तो 500 में मल्टीप्लाई कर देना है 30 - x। इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही हमें टोटल कितना रुपीज़ मिल रहा है पर्स में? ₹5000 है ना। 100 और 500 के ये सारे नोट मिला के कितना टोटल अमाउंट है? ₹5000। सब हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजीली। 100 इंटू x को कैसे लिखेंगे बेटा? 100x प्लस, अब हमें पूरे 30 - x में 500 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? एक ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा है उसको ब्रैकेट के अंदर के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 500 इंटू 30 करेंगे बेटा, बहुत ईजी है मल्टीप्लिकेशन। 5 3 बस आपको करना है, आपको क्या करना है? 5 3 होता है 15। अब टोटल कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 हैं 500 में और 1 है 30 में, तो टोटल हो गए 3 ज़ीरोज़, फिर बाद में ये 3 ज़ीरोज़ लगा देना है, ठीक है। तो 500 इंटू 30 का आंसर क्या हो गया? 15000। अब ब्रैकेट के बाहर ये जो नंबर लिखा था 500, इसको ब्रैकेट के अंदर के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 500 इंटू एक्स। तो बेटा 500 इंटू एक्स की बारी आई है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? 500x हो जाएगा। 500 इंटू एक्स है 500x। साइन किसका है बेटा? माइनस का साइन है, तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। इक्वल टू के बाद है हमारे पास 5000। अब तो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी ना आपकी, सिंपल इक्वेशन। x वाले टर्म्स को हम लोग आपस में सॉल्व करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को आपस में सॉल्व करते हैं, तो 100x और माइनस 500x इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये 15000 है, ये तो एक नंबर है, इसमें तो क्योंकि x है नहीं, तो इसको दूसरे साइड पे भेज देंगे ना, इक्वल टू के दूसरे साइड पे, जहाँ पे एक दूसरा नंबर है, क्योंकि नंबर्स आपस में सॉल्व होते हैं, और x वाले जो होते हैं नंबर टर्म्स वो आपस में सॉल्व होते हैं। सो 100x माइनस 500x, हम लोग सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करें बेटा, ध्यान रखिएगा। तो दोनों का साइन देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 500 माइनस 100 क्या होता है बेटा? 400, और x साइन किसका लगाते हैं बेटा? बड़े नंबर का, सो माइनस साइन। 100 और 500 में कौन बड़ा है? 500, सो माइनस साइन लगेगा। और क्या करेंगे बेटा, क्योंकि 15000 का तो इधर कोई काम है नहीं, इसको हम लोग दूसरी साइड पे भेज देंगे। दूसरे साइड पे पहले से कौन है? 5000 है। अब यहाँ पे 15000 भी आ रहा है, तो जब एक नंबर को एक साइड से दूसरे साइड पे भेजते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। 15000 का प्लस साइन था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 15000। ओके, सो बेटा लास्ट लाइन मैंने यहाँ ऊपर फिर से लिख दी है, आप यहाँ से कॉपी कर लिए। माइनस 400x इज इक्वल टू 5000 माइनस 15000। अब जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इसको। 15000 बड़ा है ना, 15000 माइनस 5000 करिए, क्या आएगा आपके पास? 10000 आ जाएगा। साइन बड़े नंबर का लगाते हैं ना, 15000 बड़ा है, सो माइनस 10000। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो माइनस 400 को हम दूसरे साइड पे भेज देंगे। दूसरी साइड पे आके क्या होगा ये, अब तो आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा बेटा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस 400x में
दूसरे साइड पे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 0 0 से कैंसिल होता है, 1 0 1 0, ठीक है ऐसे। अब क्या आपका नंबर बचा, 100/4। अभी भी ये कैंसिल हो सकता है ना, पॉज द वीडियो, कैंसिल करिए इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, फिर से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो आपका क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 25 आ गया। बहुत ही ईजी हो गया, हमें x की वैल्यू मिल गई बेटा। हमें क्या क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना था 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 500 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, जल्दी से अपने सोल्यूशन में ऊपर चेक करिए, आपने लिखा था ना कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था, सेकेंड लाइन, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज़ इक्वल टू एक्स। तो उसका तो आंसर मिल गया, 100 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, एक्स थे, और एक्स क्या आ गया है, 25। मतलब 100 रुपीज़ के आपके पास 25 नोट्स हैं। तो 500 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे, 500 रुपीज़ के नोट्स कितने थे, 30 माइनस एक्स। लेट्स डू दैट। ओके बेटा, सो आपने इतना लिख लिया कि 100 रुपीज़ के नोट्स कितने थे, एक्स थे, और अब एक्स किसके इक्वल आ गया है, 25। सो नंबर ऑफ़ 100 रुपीज़ नोट्स कितने हो गए बेटा, 25। और 500 रुपीज़ के नोट्स कितने थे, हमने स्टार्टिंग में लिया था ना, लेट करा था 30 माइनस एक्स। तो x की जगह पे अब x की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमने x फाइंड कर लिया है। x है 25, 30 माइनस 25 है ना, 30 माइनस 25, आंसर क्या हो जाएगा, 5। मतलब 500 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं बेटा, हमारे पास 5 हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 19 सेम टू सेम इसी पे बेस्ड है, सो ट्राई इट ऑन योर ओन, इट इज़ योर होमवर्क। ओके, सेम टू सेम इसी तरह का है, समझने की कोशिश करिएगा, यू विल गेट द आंसर।